आज हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरह का एनवायरनमेंट है, एक है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और एक क्या है, जनरल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट जो कि किसी हमारे स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि स्पेसिफिकली हमारे अभी मैंने बताया, जैसे कि हमारे क्या कस्टमर और बोलो हमारे सप्लायर, हमारे क्रेडिटर, हमारे इन्वेस्टर, जो हमारे बिजनेस से संबंधित है, इनमें कोई चेंज हो जाए तो हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, हमारे कस्टमर बदल जाए बिजनेस पे असर पड़ेगा। लेकिन ये जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है, जनरल एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट जो जनरली सारे स्पेसिफिक नहीं है, किसी बिजनेस से रिलेटेड जनरल है, तो इसकी क्या है 5 डायमेंशन। पहला डायमेंशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा क्या है सोशल एनवायरनमेंट, तीसरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देन लीगल एनवायरनमेंट। ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ इसमें ये समझना है कि कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा जो है किस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जैसे जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन्स डिस्क्राइब दोज फोर्सेस विच हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। वो फोर्सेस, वो शक्तियाँ जो कि बिजनेस को इफेक्ट डालती हैं। अब हमें ना वो फोर्सेस याद देखने हैं। जैसे इकोनॉमिक फोर्सेस कौन से हैं, सोशल, जब हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें सोशल फोर्सेस कौन से हैं। ऐसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ें आती है जिससे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बदल गया। आपको न सिर्फ वो चीज़ समझनी है, आपको मैं समझा रही हूँ और इसका मैं आपको फ़ोटो खींच के डाल दूँगी ग्रुप में, उसको आप देख लेना और आप उसको कॉपी में उतारोगे। जैसे कि जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे इसमें आता है इंटरेस्ट रेट बदल गया, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल देता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, लोन का समझ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारी चीज़ें महंगी होंगी और उससे क्या होगा, हमारी डिमांड पे असर पड़ेगा। इस तरह से आप देखते हो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऐसे ही है। इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है, महंगाई बढ़ गई, इसका भी असर पड़ता है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, इन्फ्लेशन रेट। और क्या है, चेंज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। क्या मीनिंग है इसका, कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, एक होती है इनकम को बचा के रखते हैं, एक होता है इनकम को खर्च करते हैं। अगर वो खर्च करने में जितनी हमारी इनकम बढ़ती जाती है हम उसका कुछ पोर्शन सेव करते हैं और बाकी क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। जब इनकम, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो उससे मैंने उस दिन भी बताया था, हम क्या किस पे खर्च करते हैं, आलतू फालतू चीज़ों पे करते हैं। जैसे कि ज़रूरत के लिए तो हमें थोड़ी सी चीज़ चाहिए, खाना, कपड़े और रहने की घर, लेकिन बाकी फालतू जब भी हमारी इनकम बढ़ती है, पिक्चर देखने जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, 4 और कपड़े खरीदते जाके, 2 जूते हैं तो 4 जूते और खरीद लाएंगे, चप्पलें खरीद लाएंगे। तो ये सब किससे होता है, डिस्पोजेबल इनकम जहाँ बढ़ती जाती है उसका असर किसके ऊपर पड़ता है, हमारी खर्च पे पड़ता है। और जब हम ज़्यादा खर्च करते हैं तो उसका असर किसके ऊपर पड़ता है, इकोनॉमी पे, बिजनेस पे पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। तो इट इज़ ऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ऐसे ही स्टॉक मार्केट इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ रुपीज़, इसको ना आप नोट करके रखो, वैल्यू ऑफ रुपीज़। स्टॉक मार्केट कैसे जा रहा है, हाई जा रहा है या अप जा रहा है। अगर स्टॉक मार्केट का शेयर्स प्राइस अगर नीचे जा रहे हैं हमारे, इसका मतलब है कि बिजनेस जो है किस पे जा रहे हैं, स्लम्प पे जा रहे हैं, नीचे जा रहा है मार्केट। हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, डाउन जा रही है। समझ, मार्केट से पैसा नहीं मिलता, बिजनेस को एक्सटेंड करना उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट डालता है। ये क्या आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बात समझ में आ रही है। इसमें और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें ना कुछ एस्पेक्ट आप मेरी बुक में भी दिया हुआ है, इसकी मैं प्रिंट फ़ोटो खींच कर डाल दूँगी, आप इससे नोट करके रख लेना। कुछ बॉक्स में भी दिए हैं, जैसे
डीमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी में चेंज आया, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, राइज इन द इन्फ्लेशन रेट, इजी फाइनेंस स्कीम। अच्छा, इजी फाइनेंस स्कीम का क्या असर पड़ता है? अगर बैंक से हमें आराम से पैसा मिल जा रहा है या कहीं और से भी आराम से हमें पैसा मिल रहा है, क्या असर पड़ता होगा बिजनेस पे? लोन ज़्यादा लेंगे, इससे क्या असर पड़ेगा हमारे बिजनेस पे? प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा? हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हम अपनी बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। तो क्या मतलब है कि इस तरह से आप देख रहे हो कि इन चीज़ों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो क्या होता है। जीएसटी हुआ, जीएसटी से क्या हुआ? जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे क्या हुआ? हर तरह के बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर असर पड़ा। कुछ लोग टैक्स की चोरी कर लेते थे, तो लेते नहीं थे, मल्टीपल टैक्सेस होते थे। अब एक ही जीएसटी का टैक्स होता है, आपको पता है, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। इन सब का हमारे ऊपर असर पड़ता है। तो इस तरह से आप देखते हो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी है। जैसे इकोनॉमी में हमारा पैसा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा, अगर इकोनॉमी में बहुत पैसा होने का मतलब है कि बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है और वो खर्च करते हैं उससे, इससे क्या होता है? रेट बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। ज़्यादा अगर सप्लाई, अगर इकोनॉमी में बहुत पैसा होता है, जैसे मैं कई बार इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे ना आपकी मम्मी आपको 50 रुपये दे या 10 रुपये दे, तो आप 10 रुपये के हिसाब से ही खर्चा करोगे। अगर आप जेब में हमेशा 500 रुपये लेके चलते हो तो आपको 10-20 रुपये की कुछ चीज़ आप खरीदोगे ही, बोला 100 रुपये की दे से, और रोज़ आपके पास आपके पापा आपको 5 रुपये पकड़ा देते हैं, तो आप उसी हिसाब से खर्च करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे ही जब लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो लोग क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, और उससे क्या होता है कि चीज़ें क्या होती हैं? महंगी होने लग जाती हैं। तो सब महंगा दे रहा है, सब कोई भी दे रहा है, आराम से पैसा दे रहा है, तो उसी करके चीज़ क्या होती है? महंगी होती है, जब इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरह से इन सब का क्या होता है? बिजनेस पे असर पड़ता है। दिस इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपको ना ये याद रखने पड़ेंगे, जैसे इन्फ्लेशन रेट, आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कहीं कहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, आपको देख के भी पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो। समझ आ रही है? देन आता है सोशल एनवायरनमेंट। What do you mean by social environment? Social environment represent the customs and traditions, values, culture, social trend, belief, norms and ethics of a society in which the business enterprise operate. इसका क्या मतलब है कि बिजनेस जिस सोसाइटी में चल रहा है उस सोसाइटी का क्या कस्टम है, उसकी क्या रीति रिवाज है, किस तरह के लोग हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की, तो यहाँ पे लोग ना ज़्यादातर आप देखोगे ना, अभी तो फिर भी लोग उधार लेते हैं, पहले लोग उधार चीज़ें बहुत कम खरीदते थे। यहाँ लोग सोचते हैं कि हम कैश खरीदें और हम जो चीज़ लें वो ड्यूरेबल हो, चले, ज़्यादा खरीदे पोता बढ़ते, ऐसा चीज़ खरीदते हैं। यहाँ के लोग का ट्रेंड है, सोफ़ा खरीदेंगे तो ऐसा लेंगे, पलंग लेंगे तो मजबूत लेंगे, अलमारी लेंगे तो मजबूत लेंगे। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते हैं कि बदल दो, फटाफट बदलो। अब जो लोग आ रहे हैं, अब जो न्यू जनरेशन है, जिनके पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत लाखों रुपए उनकी सैलरी है, एमएनसीज उनको बहुत सैलरी देते हैं, एक महीने में 10 लाख सैलरी मिल रही है मान लो, तो उसको क्या होता है, वो क्या करेगा? फिर ये सोसाइटी में चेंज है समझ लो, तो फिर वो क्या करते हैं कि आज इस घर के पर्दे बदल दो, टाइल बदल दो, तो अगर संगमरमर लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, इसको हटाओ, टाइल लगाएंगे, वॉलपेपर चेंज करो, बोर हो जाते हैं क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप देखते हो कि हमें देखना है कि हमारी सोसाइटी का कैसा ट्रेंड है, ये बदल रहा है। अब पहले ऐसा ट्रेंड होता था कि लोग ऐसी चीज़ें खरीदते थे, मैंने क्या बताया, कैसे खरीदते थे? जो कि ड्यूरेबल हो। कैसे खरीदते थे? कैश डाउन पे। लेकिन अब क्या हुआ? चेंज हो गया। अब लोग देखते हो, आप देखते हो EMI पे खरीदते हैं चीज़ें, कार खरीदते, कहते हैं 1 रुपया लेके आओ, कार ले जाओ, कहते हैं ना, इसका ये मतलब थोड़ी है कि 1 रुपये में तुम्हें कार दे देते हैं, आपको क्या करना पड़ता है? उसकी पेमेंट तो देनी ही पड़ती है EMI के फॉर्म में। ऐसे ही देखो, जहाँ पे वैल्यूज़ की बात है, जहाँ पे सोसाइटी में इक्वालिटी है, मैन और वुमेन को सेम डील किया जाता है, तो बिज़नेस में भी उनको कैसी दी जाती हैं? समान सैलरी दी जाती है, समान स्टेटस दिया जाता है। इन सब का बिज़नेस के ऊपर असर पड़ता है।
जैसे कि अगर समाज में ऐसा हो जाए कि लोगों की हेल्थ के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे इंक्रीज इन द अवेयरनेस इन दी हेल्थ, इससे क्या असर पड़ेगा? अभी आप देख रहे हो बहुत सारे जिम खुले हुए हैं। जिम क्या शो करते हैं कि लोगों की हेल्थ के लिए क्या हो रही, अवेयरनेस बढ़ गई। योगा सेंटर्स खोले हुए हैं, योगा रिट्रीट्स हैं ऐसे बना दिए बड़े बड़े, जहाँ पे लोग जाते हैं, अमीर अमीर लोग जाते हैं, थोड़े दिन वहाँ रहते हैं, जो एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह उनको कराया जाए, सब अमीरों के सोचते हैं, ये करते हैं और फिर आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, और ये लोगों की क्या है, हेल्थ के प्रति भी जागरूकता है। इसी कारण से लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड लेते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? क्या होता है बताओ? नहीं पता ही नहीं ऑर्गेनिक फूड, पता है? नाम सुना है? हाँ क्या होता है? जो नेचर से मिलता है ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं जैविक। हाँ मिलावटी ना हो, नहीं। असल में जो एग्रीकल्चर होती है, जब खेती होती है तो उसमें दो तरह की खाद यूज़ होती है, या तो वो वाली ऑर्गेनिक कंपोस्ट, या फिर फर्टिलाइज़र कौन सी होती है जो कि मशीनों से कारखानों में बनती है, केमिकल वाली कंपोस्ट। तो जो केमिकल वाली जो मैन्योर होती है वो तो नॉर्मल, उससे जो भी प्रोडक्शन होगी वो नॉर्मल प्रोडक्शन होगी। लेकिन जिसमें हम दूसरी जो इन पेड़ पत्तियों को सड़ा के अपने आप से जो बनाते हैं मैन्योर, उससे जो प्रोडक्शन होती है, उससे जो खेती होती है, वो कैसी खेती होती है? ऑर्गेनिक। तो जब लोगों को ना, पहले क्या हुआ, ये तुमने उसमें नहीं पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन में? आपने पढ़ी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें उसने बताया था कि जब हमारे यहाँ पे हरित क्रांति हुई 1960 में, उस समय में हमारे यहाँ पे अनाज कम था, तो लोगों ने सोचा कि अनाज बढ़ाना है, लोग ज़्यादा हो गए थे, बहुत सारे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, तो अनाज बढ़ाने के लिए उन्हें केमिकल वाली खाद यूज़ करी। उसका असर ये पड़ा कि बहुत सारी प्रोडक्शन होने लग गई, तो इसका फ़ायदा लोगों का पेट भरने लगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि चाहे इससे प्रोडक्शन तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि केमिकल वाली खाद को हटा दो, कैसी खाद यूज़ करो? ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होती है कि ये जो पेड़ पत्तियाँ होती हैं, इनको सड़ा के गड्ढा खोद दो, उसको दबा दो, मिट्टी दबा दो, अपने आप वो डिकम्पोज हो जाती है और उससे खाद बन जाती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं खाद बनाने के, बहुत सारे तरीके हैं। उस गाय भैंस का गोबर यूज़ कर दो, है ना। ऐसे ही केचुए की होता है क्रीमी, अर्थवॉर्म जो होता है उसकी भी खाद होती है। तो उसकी मतलब वो खाद बनाता है, वो खाता है, जो उसको निकालता है उससे वो खाद बन जाती है। तो लाते हैं ना वो लोग। आप गूगल पे सर्च करना, देखना, यूट्यूब पे बोल देखना, वर्मी कल्चर कंपोस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर कंपोस्ट। आपको पूरा मेथड दिख जाएगा उसमें और आपको समझ आएगी। तो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करके जो हम खेती खाते हैं, वो जो हमारी प्रोडक्शन होती है, दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। वेयरएज केमिकल मैन्योर्स की प्रोडक्शन से जो हम खेती करके जो हमारी प्रोडक्शन होती है, जो हम वीट खाते हैं, जो हम गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। उसी के कारण इतने सारे लोगों को कैंसर और तरह की स्किन ट्रबल और तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। इसलिए धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है कि हमें, पहले कहते थे केमिकल मैन्योर यूज़ करो, अब समझ में आने लगा, जब लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए तो लोग कैसे लेते हैं, हर जगह लिखा होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब है कि दूसरी वाली कंपोस्ट यूज़ करके, कार्बनिक कंपोस्ट यूज़ करके क्या करें, हमारी प्रोडक्शन समझ आ रही है। तो जैसे हेल्थ के लिए लोग अवेयर होने लगे तो लोग जो है, अब आप देख लो बिजनेस क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, एग्रीकल्चर शिफ्ट हो गई, केमिकल वाली खाद से ऑर्गेनिक मैन्योर पे आ गई। समझ आ गई? तो इस तरह से आप देखो हेल्थ के लिए लोग ज़्यादा लोग अलर्ट हो गए, तो लोगों ने जूसेस लेने शुरू कर दिए। रियल जूस जो आता है, इसका बिजनेस सारा कैसे चल रहा है, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन के जो मिलती हैं चीज़ें, जिम खुल गए। ये सब क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? लोगों की हेल्थ के प्रति अलर्टनेस। समझ में आ रहा है? वेइंग मशीन, एक वो घड़ी आती है आजकल जिसमें पता चल जाता है आपका बीपी कितना है, स्टेप कितने ले रहे हो, वो भी तो बिजनेस चल गया ना किसी का।
एक ऐप है मैंने फ़ोन में डाल रखी है स्टेप्स, जिससे ये पता चल जाता है मैं दिन भर में कितने स्टेप चली, है ना। तो वो हाँ मेरे फ़ोन पे मैंने डाल रखी है, इसलिए मेरे को पता चल जाता है कितना चली। कम से कम 3000 स्टेप्स चलने मस्ट हैं, तो आप घड़ी होती है उससे पता चल जाता है। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स विच शोज दैट पीपल आर अलर्ट अबाउट देयर हेल्थ। और सिर्फ हेल्थ की बात नहीं, सोशल में कुछ भी आ जाता है। जैसे लोग जो है हमारे भारत में देखो तो हमारे भारत की सोसाइटी में लोग डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल मनाते हैं। तो फेस्टिवल से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं सब भारत में चलते हैं। ग्रीटिंग कार्ड बिकते हैं, होली पे रंग बिकते हैं, दिवाली पे पटाखे, मिठाइयाँ, ये सब बिजनेस ही तो हैं लोगों के। समझ में आया। तो सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी करना हो, सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं, कस्टम्स आते हैं, ट्रेडिशंस आते हैं, वैल्यूज़ आती हैं, ये सब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो मैं इसमें आपको इसमें भेज दूँगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बर्थ रेट और डेथ रेट, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्क फोर्स, शिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द वुमेन इन द वर्क फोर्स, ये सारे जो भी कंपोनेंट है ना सोशल एनवायरनमेंट के और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के, और आगे भी जो मैं कल पढ़ाऊँ, कल इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हम पढ़ेंगे। इन कंपोनेंट को आप याद रखो, समझ में आया कि किससे बना है, सो दैट कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, तो आज की हम क्लास यहीं ख़त्म कर